हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हमारी साइंस का टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज लाइट के बारे में जो है टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन। देखिए, मैग्नीफिकेशन के बारे में जानेंगे कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब आप डिफरेंट मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट की साइज़ ये ली है, आपके पास ऑब्जेक्ट कितने का आया है, 2। आपके पास सपोज ऑब्जेक्ट आपका जो है 2 सेंटीमीटर का है, ओके। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को h बोलते हैं। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। बेटा एक गेट लगा दो, ये वाला पीछे वाला स्क्रॉल का दो, हाँ बस, ओके ठीक है। देखिए यस, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने अब ऑब्जेक्ट की हाइट आपको कितनी दिखाई दे रही है बच्चों, h कितनी दिखाई दे रही है, h। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ओके। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस मिरर के सामने रखा हुआ है। ये कोई सा मिरर है, फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ओके। कोई सा भी मिरर आपको दिया गया है, तो आपके इसके बदले में क्या बनाएगा, ये इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, इमेज। हो सकता है आपकी राइट साइड बने या लेफ्ट साइड बने, इधर बने या इधर बने, ऊपर बने या नीचे बने, मतलब उल्टी बने या सीधे बने। समझ में आया ना। तो देखिए, मान लीजिए आपकी इमेज इस तरफ बन गई, ये लीजिए ये बन गई, ओके। और ये 2 सेंटीमीटर, मान लो ये कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कहोगे सिंपल लैंग्वेज में कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के कितने गुना है, 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लेते हैं अपन, है ना, चल जाएगा काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितने गुना है, 2 गुना है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज का साइज है 2 गुना। तो ये जो वर्ड आपने 2 गुना यूज़ किया, आपने इंग्लिश में 2 टाइम्स बोलोगे, ये कहलाता है मैग्नीफिकेशन। क्या कहलाता है बच्चों, सो डबल, मतलब कुछ भी बने, डबल बने, ट्रिपल बने, फोर्थ बने, हाफ बने, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज का कितने टाइम्स बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। मतलब मैग्नीफिकेशन से ये पता चलता है कि आपकी इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट की तुलना में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। समझ में आया ना। जैसे आप कहोगे कि मेरा चेहरे का 10 गुना बन गया इमेज, तो मैं समझ जाऊंगा अरे बाप रे बहुत बड़ा इमेज बन गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आया ना। तो दैट टाइम आप कहोगे कि मेरा मैग्नीफिकेशन कितना था, 10। कितना था मैग्नीफिकेशन, 10। अब आइए देखते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं, अपन कैसे इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। तो मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा m = h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h, ओके। तो इसको h डैश को लिख लो, ये होती है बेटा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। h डैश अपॉन h, m = h डैश अपॉन h। h डैश मतलब साइज ऑफ इमेज, हाँ जो इमेज बनती है उसकी साइज, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। बेटा आप इसको सिंपली आई भी यूज करते हो अपॉन ओ। आई मतलब इमेज साइज और ओ मतलब ऑब्जेक्ट साइज। जब आप क्लास 12th में आओगे तो आप लोगों को आई अपॉन ओ बताएंगे, बट क्लास 10th का भी जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच डैश अपॉन एच। ज़्यादा इस पर प्रेशर मत डालना, ये वाला फॉर्मूला है। एच डैश का मतलब साइज ऑफ इमेज और एच का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में इमेज कितने सेंटीमीटर की बन रही है, 4 की। ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है, ऊपर मतलब +4 की -4, +4। तो बेटा ऊपर आप ले लो +4। समझ में आया। ऑब्जेक्ट आपका कैसा बताओ, 2 सेंटीमीटर, +2 की -2, +2 क्योंकि ऊपर ही है ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों। तो 2 से कितने टाइम गया, 2 टाइम, मतलब आपका जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, मैग्नीफिकेशन 2 सेंटीमीटर है। अब बच्चों मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, कभी भी मैग्नीफिकेशन प्लस में हो, मैग्नीफिकेशन किस में हो, इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी, पक्का 101%। और आपको ये भी पता है कि इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल। तो एक शॉर्ट ट्रिक बना लो आप लोग अपनी कॉपी में, ऐसा लिख लो कि m कभी भी पॉजिटिव आ गया तो जो इमेज होगी आपकी वो कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो आपकी जो इमेज होगी वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। इन केस योर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, हाँ। वर्चुअल मतलब यार फिर तुम पूछने लगे वर्चुअल का मतलब क्या होता है, एपरेंट, हाँ अपीयर होगी, हाँ स्क्रीन पे नहीं बनेगी, स्क्रीन पे नहीं बनेगी। अब है ना, बताया था मैंने वर्चुअल इमेज रियल इमेज में डिफरेंस। इरेक्ट मतलब सीधी, एग्जैक्टली, ओके। तो ये हो गया भैया आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, है ना। अब एक और कंसेप्ट देखो,
एक और फॉर्मूला है आपके लिए मैग्निफिकेशन के लिए, है ना, वो फॉर्मूला जो है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में नहीं है, वो फॉर्मूला है कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे रखा है और इमेज कितनी दूरी पे बनी है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। आपको मैं बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, u, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम क्या बोलते हैं, v। याद आया? जैसे मिरर है तो मिरर के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, तो ये जो डिस्टेंस कहलाती है इसको हम क्या बोलते हैं, u, और इसकी इमेज बनेगी तो इमेज इसकी इधर भी बन सकती है और इधर भी। अगर इस तरफ बनेगी तो आपका पॉजिटिव होगा v पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए आपका इमेज ये बन गई तो इमेज डिस्टेंस यहीं से ली जाती है, बोलो हाँ या ना, बोलो राइट है कि लेफ्ट है, राइट है, तो राइट साइड की इमेज डिस्टेंसेस क्या होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट की क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे u तो नेगेटिव होगा मगर v क्या होगा, पॉजिटिव। आइए अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, याद कर लो फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है। और भूलना मत m फॉर माइनस, m फॉर, तो मिरर में मिरर फॉर m और मिरर में माइनस लगता है, मिरर में क्या लगता है, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा अभी। क्या पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही सा चेंज होता है, लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस नहीं होता, वो होता है v अपॉन u। क्या होता है, v अपॉन, तो आप लोग भूले ना इसलिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, m फॉर मिरर और मिरर फॉर माइनस, समझ में आया ना। तो मिरर में माइनस आएगा मगर लेंस में माइनस नहीं आएगा, तो m इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन यू। तो बेटा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m इक्वल टू नेगेटिव v का मतलब डिस्टेंस, गलत बात, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u का मतलब जो बोल रहे थे आप पहले गलत बात वो बोल दीजिए यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलो देखिए आप कैसे कह दोगे v माइनस आएगा हमेशा में, भैया v माइनस तब आएगा जब आपका इमेज इस तरफ बनेगी, बोलो हाँ, तब v आपका माइनस आएगा। अरे फॉर्मूले से रहने दो ना, जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेना, v माइनस हमेशा नहीं आएगा। v तो अगर आपका इधर हुआ तो प्लस आएगा और इधर हुआ तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया हो वैसा देख लेना, समझ में आया ना। तो अपन ऐसे देख के कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कैसा इमेज बनेगी, वो तो जब क्वेश्चन डिसाइड करेगा देख लेंगे अपन। तो दो फॉर्मूले हैं बेटा, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मेरे से बार बार पूछो कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये लगेगा कि ये लगेगा। अरे बेटा जो दिया होगा वही तो लगाओगे। अब आपको हाइट दी गई है तो हाइट वाला लगाओगे, यू भी दिया गया है तो यू भी वाला लगाओगे। हाँ मतलब वही डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑब्जेक्ट की और इमेज की, है ना। हाँ चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन फाइंड करिए ऑफ प्लेन मिरर। मैं आपके सामने तीन ऑप्शन दे रहा हूं, आपको चेक करके बताना है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैं आपके सामने तीन ऑप्शन दे रहा हूं, एक m इक्वल टू +1, एक m इक्वल टू 0 और एक m इक्वल टू -1। बताइए प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन तीन में से कितने होंगे, एक m इक्वल टू +1, एक m इक्वल टू 0, एक m इक्वल टू -1। सो यू हैव गिवन 3 सिचुएशंस। बताओ प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कौन सा वाला होगा, A, B या C? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? पहला वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे आप लोग। देखो भाई प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, बच्चों मैंने क्या बताया था प्लेन मिरर के बारे में कि यदि ये कोई प्लेन मिरर रखा है तो इसके सामने जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया ना। और ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज दोनों क्या होंगी, बराबर। क्या होंगी, बराबर। हाँ या ना। तो चलो देखो ध्यान से, m इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट x सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, x सेंटीमीटर का, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, सेम। तो अगर ऑब्जेक्ट x का है तो इमेज भी कितनी की होगी, तो यहां पे भी क्या रख दिया, x सेंटीमीटर। x से x क्या हो गया, बोलो कितना आया, 1 आ गया। आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है ना, इस तरीके से ये अपना बन गया। क्लियर है? ओके डन। अब देखो मैग्निफिकेशन निकालता हूं।
क्या -1 से? कहाँ से ले आऊँ -1? सीधी बनी ना दोनों इमेज, दोनों चीज़ तो सीधी हैं, हाँ या ना? हाँ, तुम टोपी लगा के खड़े हो जाओगे, क्या टोपी नीचे हो जाती है? ऊपर ही तो रहती है, ठीक है ना, इसलिए सेम रहेगा। बोलो क्लियर हुआ ना? हाँ, चलो अब देखो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या पढ़ाया? m इक्वल टू -v अपॉन यू पढ़ाया ना? m इक्वल टू -v अपॉन यू, m इक्वल टू -v अपॉन यू। ये बेटा माइनस का है, बोलो हाँ, ये माइनस है और v अपॉन यू बताना है बेटा अपन को। क्या बताना है? v अपॉन यू, ठीक है। m इक्वल टू -v अपॉन यू बताना है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। मैंने तुमको बताया था कि ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस आप आगे रखते हो, इमेज उतनी क्या बनेगी? पीछे। यस और नो? ऑब्जेक्ट जितना आगे रखोगे, इमेज उतनी क्या बनेगी? पीछे। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, राइट साइड है, बोलो हाँ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस आगे रखा तो राइट साइड बनेगी पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सॉरी नीचे आती बेटा, डी आएगा ना? अब बेटा इमेज भी बोलो डी आगे तो कहां पर बनेगी? डी पीछे। डी क्या बनेगी? पीछे। बट अपन को पोल से पीछे की तरफ चलना पड़ रहा, बोलो हाँ। तो अगर ये प्लस दूरी थी तो ये वाली क्या होगी? तो बताओ मैं यहाँ प्लस डी रखूँ कि माइनस डी रखूँ? माइनस डी। आया समझ में? और डी से डी क्या हो गया? और माइनस माइनस क्या हो गया? आंसर कितना आया? +1। क्या है आंसर? +1। +1 मतलब मैग्निफिकेशन +1 है। दोनों से देख लिया आपने, चाहे हाइट वाला लगा दो चाहे यूवी वाला लगा दो। बोलो आ गया समझ में ना? तो आपसे कोई बोले प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? +1। क्लियर है? छाप लो जल्दी से। तो सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, इधर बोर्ड की तरफ देखो बेटा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कौन सा मिरर है? फटाक से एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिए, बोलो हाँ या ना? क्या बना लिया? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ भाई साहब, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। हाँ तो बेटा ऑब्जेक्ट की जो लेंथ दी गई है मतलब h कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ कितनी दी गई है? 5। इधर देखते जाओ, लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो तुम कैसी बात कर रहे हो यार? ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ रखोगे? तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? मिरर के पीछे रखोगे? हाँ, मिरर फोड़ दोगे, हाथ में खून निकल आएगा ना मिरर फोड़ोगे तो, हाँ या ना? हाँ तो भाई मिरर के सामने ही तो रखोगे ना। हाँ तो h इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो गई? 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। लेंथ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा यहाँ पे ये कितना सामने रखा है? 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख लो बेटा, 25 नहीं है 20 दिया है। कितने सेंटीमीटर है? 20। तो बोलो u बराबर कितना हुआ? u बराबर कितना हुआ? जैसे आपने 20 लिखा आपका क्वेश्चन गलत हो गया, -20। कितना होगा? -20, क्योंकि रेज यहां से चलेंगी। रेज क्या चलेंगी? और पोल यहां पे है, बोलो हाँ। तो रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा कि रेज के सीधे चलना पड़ेगा? रेज के उल्टे। रेज के उल्टे। रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट और आपको चलना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। या सीधी भाषा में बात की जाए तो आपको लेफ्ट साइड चलना पड़ रहा है। लेफ्ट साइड हमेशा यू क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया? और यू हमेशा नेगेटिव होता है, डोंट वरी। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, हाँ या ना? क्यों होता है? क्योंकि भैया जिससे रेस चलेगी वहां तक पहुंचने के लिए रेस के उल्टा ही तो जाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? अरे सन से रेज आ रही है, बल्ब से रेज आ रही है, तो बल्ब तक पहुंचने के लिए बल्ब के उल्टे डायरेक्शन जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो सीधी बात है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। सोचना भी नहीं है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। सोचना भी नहीं है, यू हमेशा नेगेटिव होता है भाई साहब। चलो देखो, हाँ, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। अब बेटा कितना भी गधा कोई बच्चा हो, मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी? बोलो राइट में होगा कि लेफ्ट में? ये पता नहीं, देखो भाई ये लेफ्ट बोल गया यार। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगी ना, क्योंकि सेंटर तो यहाँ बनेगा। बोलो हाँ, मिरर ऐसे घूम रहा ना, तो सेंटर तो इधर होगा ना। हाँ भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू कितना दिया है? 30। तो मैं लिखूंगा बेटा, तुम ही मुझे बताओ, r बराबर +30 की -30? पक्का? चेंज तो नहीं करना। r इक्वल टू कितना? +30 की -30? +30, क्योंकि भाई राइट साइड है, राइट साइड की डिस्टेंस क्या होती? पॉजिटिव। अब बेटा मैंने चीख चिल्ला के पढ़ाया, f इक्वल टू कितना? r/2। f इक्वल टू कितना? मतलब जो फोकस लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? आधा। तो 30/2 बोलो कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। आ गया समझ में?
बेटा फोकल लेंथ नहीं निकालेंगे तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, अभी देखते हैं आगे। हाँ, कह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस शो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। कह रहा है हम कहां पर मिरर रखें, हम कहां पर क्या रखें, मिरर। भैया मिरर रखें, हम कहां पर मिरर रखें कि हमको इमेज मिले। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। वेरी गुड, वर्चुअल एंड। तो कह रहा है बताइए हम कहां पर हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, कहां पर हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। मान लीजिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज, मैंने रूल पढ़ाए थे ना आपको, कैसे बनती है बेटा, यहां से आने वाली रेस किससे होके जाती हुई लगती है, फोकस से। दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर को ताड़ेगी कि नहीं ताड़ेगी, और ताड़ेगी मगर वापस लौट करके उधर चली जाएगी। बोलो हाँ, क्योंकि सपना था हम मिलेंगे। तो यहां पर इसकी वर्चुअल इमेज बनती कि नहीं बनती। हमको निकालना है कि वर्चुअल इमेज कहां पर बनेगी, मतलब हमको क्या निकालना है, वी। क्या निकालना है, वी। उन्होंने बोला बताइए वर्चुअल इमेज कहां पर बनेगी इसकी, समझ गए ना। हाँ, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे मिलती कि नहीं मिलती, नहीं मिलती। वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं मिलती है, समझ गए ना, मिरर में मिलती है। किस पे मिलती है, मिरर पे। तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प, सॉरी क्वेश्चन में अलग आ गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, द नेचर एंड साइज। चलो सब कुछ ठीक है। देखिए तो ये सारा सेटअप बन चुका है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि बताइए इमेज की दूरी कितनी है, मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, वी। क्या निकालना है। अब मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला, रटा है कि नहीं रटा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/, बोलो f की वैल्यू कितनी, 15, 1/u कितना है, -20, और ये कितना है, +1/v। हाँ या ना, क्योंकि v पता नहीं है तो अननोन है, v फाइंड करना है। चलो बेटा 1/15 को रहने दो, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अरे गधो माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 1/, कितना, पलट करके लिख दो, मन को शांति मिलेगी। 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/, कितना, 15 और 20 कैल्शियम, बोलो कितना होता है, हाँ 30। अच्छा कभी नहीं होता, 40 भी नहीं होता, क्योंकि 15 के टेबल में 40 नहीं आता, 35 भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो यार, सॉल्व कर लो ना, इतना शॉर्टकट क्यों पकड़ रहे हो यार गधों। हाँ चलो 3 से देखो 5 बार है ना, एक काम करो 5 से करो, तो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, बोलो हाँ है ना। फिर 3 से जाएगा एक बार, फिर 4 से जाएगा एक बार, कितना हुआ देख लिया करो, 60। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी भी टेबल में आएगा और इसकी भी टेबल में आएगा। बोलो 20 60 कड़े बैठ गया, कितना आया, और यहाँ कितना, 1/, कितना, v है ना ये, अरे 23 जा 60, 15 4 जा 60, हाँ 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 7/, पलटी मारो दोनों की तो v ऊपर, बोलो 60/, कितना, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। आ गया आंसर 60/7 सेंटीमीटर, 60/7 सेंटीमीटर, समझ में आया, यस। तो ये आ गई है इमेज की डिस्टेंस। क्या आ गई इमेज की डिस्टेंस, इधर सुनो, क्या आ गई है इमेज की डिस्टेंस। बेटा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, 60/7 को हल्का सा अपन सॉल्व कर देते हैं। ये देखो 60/7, अरे इधर सुन स्पंदन, हाँ 6 7 8 56, बोलो हाँ है ना, बेटो कितना आया, 4 है ना, 4 आ गया, डेसिमल लगाओ, पॉइंट लगाओ, 7 6 42 और 7 5 35, कितना आ गया बेटा, 35, मतलब लगभग 8.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 8.5, अप्रॉक्स 8.5 सेंटीमीटर। ये बताओ प्लस में आया कि माइनस में आया है, प्लस मतलब इमेज राइट साइड बनेगी कि लेफ्ट साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, 8.5 सेंटीमीटर। समझ में आया, 8.5 पोल से। अरे क्या बात कर रहे हो यार, फोकस कहाँ मिल गया यार, फोकस 15 पे है बेटा, फोकस 15 पे है, देखो ना, फोकस के पहले बनेगा ना, हाँ या ना, हाँ फोकस तो 15 पे है राजा बेटा, ये देखो ना फोकस 15 पे है, हाँ या ना। अपनी इमेज बनेगी 8.5 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, 8.5 पे। बोलो आ गया समझ में ना, बिटवीन फोकस एंड पोल। चलो अब देखो निकालना है साइज ऑफ इमेज। क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, मत कॉपी करो, अपन को निकालना है साइज ऑफ इमेज। हाँ बेटा ये बताओ कि मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने m इक्वल टू -v/u पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। चलो बेटा देखो m इक्वल टू माइनस,
ये लगाया माइनस, बेटा v की वैल्यू कितनी आई देखो 60 अपॉन 7, 60 अपॉन कितना 7 आई बेटा। अरे मत लिखो, फायदा नहीं है, बताता हूँ अभी कैसे। 8.5 करोगे फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इससे अच्छा 60 अपॉन 7। v की वैल्यू कितनी 60 अपॉन, और u की वैल्यू कितनी है बोलो -20, कितनी है -20, अपॉन में कितना आया माइनस, सबसे पहले माइनस से माइनस आ गया समझ में ना, m इक्वल टू 60 अपॉन 7। ये देखो ये पलटी मार के 20 कहाँ चला जाएगा, इसके पास कि नहीं जाएगा, 7 इंटू कितना 20, हाँ है ना, 7 के साथ चला गया कि नहीं गया, हाँ 20 से कितने बार 3 बार, कितना आ गया 3 अपॉन 7, m इक्वल टू 3 अपॉन, m इक्वल टू कितना 3 अपॉन, हाँ रुको तो, m इक्वल टू कितना आ गया 3 अपॉन, आ गया समझ में ना, क्लियर हो गया, चलो इतना नोट करो।